दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस का कनेक्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई से जुड़ गया। ये दावा एनसीबी ने किया। मतलब ये कि ये एक दिन पहले शाहीन बाग से जो 350 करोड़ के ड्रग्स मिले, उसके पीछे इंटरनेशनल साजिश थी, जिसे दिल्ली के शाहीन बाग के इस छोटे से घर से अंजाम दिया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में एक दिन पहले मिले इस सफेद जहर की खेप देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 350 करोड़ के ड्रग्स थे, जिन्हें भारत के युवाओं के खून में घोलने की तैयारी थी। एनसीबी ने ड्रग्स की खेप तो पकड़ी ही, अफगान मूल के 2 नागरिक भी उसके हत्थे चढ़ गए, जिससे शक की सुई अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान की ओर मुड़ गई, क्योंकि दुनिया जानती है कि तालिबान का दाना पानी ड्रग्स के भरोसे ही चलता है। लेकिन तीसरे आरोपी हैदर अली की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश में दुबई की भी एंट्री हो गई, क्योंकि शाहीन बाग के इस घर में रहने वाले हैदर के तार दुबई में बैठे उस शख्स से जुड़ गए जो इस जहरीले खेल का मास्टरमाइंड था। दुबई में बैठा एक शख्स जिसका भाई उत्तर प्रदेश के केराना, जो हिंसा की चपेट में आ चुका था, उस केराना का रहने वाला था और वो लगातार इस हैदर अली के संपर्क में था। एनसीबी ने तो खुलकर कहा कि शाहीन बाग ड्रग्स केस के तार दुबई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से जुड़े हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसके तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई से जुड़े हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दुबई के जिस शख्स पर भारत में ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का शक है, उसका भाई लंबे वक्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में रुका हुआ था और वो शाहीन बाग में रहने वाले हैदर से सीधे संपर्क में था। एनसीबी का कहना है कि शाहीन बाग में पकड़ा गया हैदर नाम का शख्स यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जो कैराना में रहने वाले उस शख्स से ड्रग्स खरीदता था, जो दुबई में बैठे अपने भाई के इशारे पर भारत में ये काम कर रहा था। एनसीबी ने जांच के आधार पर जानकारी दी कि साजिश दुबई में रची गई और उसे अंजाम अफगानिस्तान से दिया गया, जहां से 350 करोड़ के ड्रग्स समंदर और बॉर्डर के रास्ते भारत लाए गए। एनसीबी ने बताया कि इनमें ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली एक साइट का बड़ा हाथ रहा, जिसने अलग अलग सामान के पैकेट में छिपाकर ड्रग्स भारत लाने में मदद की, जिसे शाहीन बाग पहुंचाया गया और फिर वहां से उसे दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा भेजने की तैयारी।